हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह, डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही क्रूशियल इश्यूज के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वो है सेक्सुअलिटी एटिकेट्स। सेक्सुअलिटी एटिकेट्स का कि क्यों सेक्सुअलिटी एटिकेट्स मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया। मैं एक बच्चे को बॉडी पार्ट सिखा रही थी क्योंकि मैं स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस भी लेती हूँ। तो सडनली मैंने बच्चे को, एक मेल बच्चा मेरे सामने था और वो मुझे बड़े आराम से, मैंने पूछा तुम्हारी नोज़ कहाँ है, तो उसने बड़े प्यार से बोला मैम ये नोज़, फिर अपने आप ही बोला ईयर। तो मेरा हाथ उसके चेस्ट पे चला गया। हमने कहा ये क्या है चेस्ट, तो बच्चा तुरंत ही एंशियस हो गया। तभी मेरे दिमाग में ये बात आया कि हम, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे हम थेरेपिस्ट हों, हम बच्चे के जेनाइटल्स के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं और हम बच्चे को बस उसके नोज, आईज, ईयर्स इसके बारे में बात करा के चले गए। मैंने आज तक नॉर्थ इंडिया में किसी भी स्पेशल एजुकेशन प्लान में, किसी भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन या किसी भी अर्ली इंटरवेंशन प्लान में ये नहीं देखा कि बच्चे के जेनाइटल्स के बारे में भी बात की जा रही है या चीज़ें। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मैंने अपनी ड्यूरिंग पीएचडी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें बच्चे जो हैं सेक्सुअल अब्यूज़ हुए, लेकिन मैं बहुत शॉक में रही कि आज तक किसी पेरेंट्स ने मुझसे ये बात नहीं की कि हाँ आपको बच्चे की सेक्सुअलिटी एटिकेट्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये बच्चे, क्योंकि मैं एक अर्ली इंटरवेंशनिस्ट के तरह से काम करती हूँ, मैं सर्टिफाइड ग्रुप टीम लीडर हूँ कॉम डील की, तो मैंने हमेशा ही छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा काम किया। जब बच्चे 13-14 साल के हो गए तो माओ ने कहा मैम अब ये बड़ा हो गया है, अब आप इसकी पीरियड ट्रेनिंग करो, अब इसको आप क्लोज और ओपन बॉडी पार्ट सिखाओ, अब आप इसको क्लोजिंग रूल्स लाओ। हम न्यूरो डाइवर्जन के साथ काम करते हैं। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में किसी भी बच्चे को किसी ट्रेनिंग के लिए तैयार करने के लिए हमें बहुत लंबी प्रक्रिया से शुरू करना पड़ता है। जब मैंने 13-14 ईयर्स के बच्चों के साथ इस सेक्सुअलिटी एटिकेट की ट्रेनिंग शुरू करी तो न मैं ट्रेंड थी न बच्चे, जिस तरीके से मैंने मेथड यूज़ करे बच्चे उसके लिए तैयार थे। मैं जनवरी में पर्पल फेस्ट कॉन्फ्रेंस में गई जहाँ मेरी मुलाकात मिस रेनू मैम से हुई, जो कि सेक्सुअलिटी एटिकेट ट्रेनर हैं और साउथ इंडिया में बहुत ही ओपन तरीके से सेक्सुअलिटी एटिकेट की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। लकली अब जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत ही अवेयरनेस बढ़ गई है, तो हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चों को इसके बारे में बहुत कम एज में ही पता होता है, क्योंकि मीडिया का एक्सपोजर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बट उन्हें भी जो एक्सपोजर है वो बहुत गलत तरीके से होता है। तो ये केसेस तो, और मैंने देखा कि हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ भी रोज़ रोज़ घटनाएं आ रही हैं। अगर आप देखें पॉक्सो एक्ट बना तो केसेस हमारे थानों, पुलिस स्टेशन में दर्ज हो रहे हैं, वो बच्चे के सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए हो रहे हैं। क्योंकि बच्चे क्यों सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि बच्चे सबसे ईजी टारगेट होते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत अवेयरनेस नहीं होती है तो बच्चे टारगेट हो जाते हैं। तो जब हमारे न्यूरोटिपिकल ग्रोइंग बच्चे सेफ़ नहीं हैं तो हमारे स्पेशल बच्चे तो बहुत ही इनोसेंट हैं, तो वो कैसे सेफ़ होंगे? बहुत सारे मिथ हैं सेक्सुअल एजुकेशन को लेके। मैं बार बार अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रही हूँ, मैं सेक्सुअलिटी एटिकेट्स की बात कर रही हूँ, मैं सेक्स एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। सेक्सुअलिटी एटिकेट जब बच्चा 3 साल का या 2 या 3 साल का होता है तभी से हमें शुरू करना चाहिए। हम इनिशियली बच्चे की बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसका स्पेशल एजुकेशन लेने लगते हैं। बच्चे की प्री रेक्विजिट्स क्या है सेक्सुअलिटी एटिकेट के लिए? बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, बच्चे की शॉर्टिंग और मैचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को बॉडी पार्ट लोकलाइज करना आना चाहिए। इन ब्रीफ में कह सकती हूँ कि बच्चे का पीएलएस सेटल होना चाहिए। पीएलएस क्या है? हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं कि पीएलएस का क्या मतलब है। बहुत डिटेल में मेरे थेरेपिस्ट मिस्टर रविकांत यादव ने पीएलएस के बारे में बताया है। जैसे ही बच्चे का पीएलएस सेटल हो जाए वैसे ही स्पेशल एजुकेटर को या बिहेवियर थेरेपिस्ट को सेक्सुअलिटी एटिकेट्स की ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए। अब पेरेंट्स के मन में ये धारणा आएगी कि क्या होगा सेक्सुअलिटी एटिकेट्स में, क्या सिखाने वाले हैं हम? तो हम इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से हम आपको पूरा सिस्टमैटिक प्रोसीजर बताएंगे। सेक्सुअलिटी एटिकेट्स का मतलब कि हम अपनी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, और जो हमारे न्यूरो डाइवर्स या गिफ्टेड बच्चे हैं उनको अपनी बॉडी के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों में, चाहे वो हमारा मेल चाइल्ड हो चाहे वो हमारा फीमेल चाइल्ड हो, उसकी सेल्फ स्टीम डेवलप करेंगे, उसको अपने आप से प्यार करना सिखाएंगे। तो मैं उसको एक एग्जांपल के साथ, ये मैंने एक सेल्फ स्टीम की बुक तैयार करी हुई है, जिसमें ये हमारी जो असफ़ा मैम है, जो हमारी सेक्सुअलिटी एटिकेट ट्रेनर हैं, उनकी एक बुक है कि
ये मैं एक स्पेशल हूँ, मैं आसफ़ा मैम हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल हूँ, ये मेरे पाम हैं, ये मेरी ब्यूटीफुल फिंगर्स हैं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, ये मेरी पूरी फैमिली है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल करती हूँ। मैं अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकती हूँ। मेरी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं बहुत ही पैशनेट हूँ अपने काम में, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और ये जो है मेरी बहुत सारी एबिलिटीज़ है मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छी, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं किसी भी इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्टिव लिसनर हूँ, को दूसरा क्या कह रहा है वो मैं सुन सकती हूँ। और इस बुक में हमने ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स लेने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो सेगमेंट में बताया है कि हमारे 90% बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चे की जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो बच्चा कर सकता है, उसको विजुअल्स के द्वारा पोस्ट करेंगे और उसको खुद अपने सेशन में इस यूज़ करेंगे इस फाइल का। और हर सेशन में बच्चे को 10 मिनट उसके बारे में बताएंगे कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो क्यों स्पेशल है, कि वो क्यों इंटेलिजेंट है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने सेक्सुअलिटी एटिकेट की ट्रेनिंग की क्लासेस में। जब हमें लगेगा कि हमारे बच्चे में सेल्फ इस्टीम डेवलप हो गई है, बच्चा जो है वर्बली और नॉन वर्बली अपने आप को एक्नॉलेज करने लग गया है कि बहुत स्पेशल हूँ इन टर्म्स ऑफ माई क्वालिटीज़, माई लाइक्स। जब भी हम बच्चे को ये चीज़ें बताएंगे तो हम ये कि उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे, तो बच्चे में वो सेल्फ इस्टीम धीमे धीमे डेवलप होगी। उसके बाद हम बच्चे को बॉडी लोकलाइजेशन के बारे में बताएंगे और बहुत ही आराम से कि ये तुम्हारा आइज़ है, तो ये तुम्हारा नोज है, तो ये तुम्हारे पेनिस हैं, या ये तुम्हारा बटक है। ऐसे हमारी जो बात होगी वो जब भी हम बच्चे के जेनाइटल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हम बच्चे के आई को बच्चे को सिखा रहे हैं, इन द सेम वे हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि ये तुम्हारा जो है ब्रेस्ट है या ये तुम्हारा वजाइना है। और हम उसी तरह से जैसे और बॉडी पार्ट इम्पॉर्टेंस है, इन द सेम वे उसके जेनाइटल्स भी उसकी बॉडी का हिस्सा हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में हम बच्चे के क्लोज बॉडी पार्ट और ओपन बॉडी पार्ट के बारे में बताएंगे, और ये इस तरह के पजल्स हम यूज़ करेंगे मेल और फीमेल बॉडी पार्ट के लिए कि ये तुम्हारा ओपन बॉडी पार्ट है और ये तुम्हारी क्लोज बॉडी पार्ट्स है। ये एक मेल की किट है, ये एक फीमेल की किट है, हमारे पास एक एक्सेलेंट किट है, और हम पूरे विजुअल लर्निंग के माध्यम से अपने बच्चे को सेक्सुअलिटी एटिकेट की ट्रेनिंग देंगे कि ये तुम्हारा क्लोज बॉडी पार्ट है, ये तुम्हारा ओपन बॉडी पार्ट है। और हर समय और जो भी हम प्रोसेस बच्चे की सेक्सुअलिटी एटिकेट के लिए जो भी प्लान फॉलो करें, पैरेलली वो प्लान घर में भी फॉलो किया जाएगा। हम और पेरेंट्स मिल के काम करेंगे तो बच्चे में बेटर रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे हमें लग गया कि हमारे बच्चे में सेल्फ इस्टीम डेवलप हो गई, हमारा बच्चा क्लोज और ओपन बॉडी पार्ट के बारे में जानने लग गया, तो हम अपने बच्चे को बॉडी सेफ्टी रूट बनाएंगे। हमारे पास जो किट हैं वो फीमेल बॉडी पार्ट्स की और मेल बॉडी पार्ट्स की अलग अलग हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये क्लोथिंग रूल है, और हम कहाँ पे कपड़े बदल सकते हैं। क्या हम कपड़े जो है पार्क में बदल सकते हैं, क्या हम कपड़े क्लासरूम में बदल सकते हैं, क्या हम कपड़े लिविंग रूम में बदल सकते हैं, हम कपड़े अपने बेडरूम में बदल सकते हैं, अपने वॉशरूम में बदल सकते हैं। और हम अपने बॉडी पार्ट को कहाँ टच कर सकते हैं। हमारा मन होता है, जनरली हमारे अपने बॉडी पार्ट को लेके अवेयरनेस होती है, जनरली बच्चा अपने जेनाइटल को टच करता है, लेकिन इस विजुअल किट के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे कि जेनाइटल्स को टच करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन जेनाइटल्स को टच आप कहाँ कर सकते हैं। जेनाइटल को टच आप वॉशरूम में कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में, क्लासरूम में, थेरेपी सेंटर पे आप अपने जेनाइटल्स को टच नहीं कर सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ की बॉडी सेफ्टी की, चाहे वो मेल किट भी है, हमारे पास फीमेल किट भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे गिफ्टेड बच्चे को किसी भी चीज़ को सिखाने में एक लंबी प्रक्रिया
लगती है, लेकिन एट द एंड मैंने भी अपने अनुभव से सीखा है कि अगर हमारे गोल्स सही हों, सिस्टमेटिक हों और पैरेलली पेरेंट्स और थेरेपिस्ट मिल के काम करें तो हम अपने गोल्स को अचीव कर जाते हैं। तो जैसे आपने हमें इतना सहयोग किया है, तो डेफिनेटली आप जब हमें जो हमने नई चीज़ शुरू की है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों की ट्रेनिंग का, अगर पेरेंट्स हमें सहयोग करेगा तो डेफिनेटली हमारे सारे के सारे बच्चे सेक्सुअलिटी एटिकेट, जब हम 12-13 साल पे उन बच्चों की सेक्स एजुकेशन शुरू करेंगे तो वो सेक्स एजुकेशन के लिए भी हमारे बच्चे तैयार हो जाएंगे और हमारे बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ होने का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब हमारे बच्चों में सेल्फ इस्टीम डेवलप हो जाएगी, जब हमारे बच्चे बॉडी लोकलाइज करना सीख जाएंगे, जब हमारे बच्चे को अपने जेनिटल्स को नेमिंग करना सीख जाएंगे, अपने जेनिटल्स के बारे में अवेयर हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे को क्लोथिंग रूल आ जाएंगे, जब हमारे बच्चे को टचिंग रूल आ जाएंगे, एट लास्ट फिर हम अपने इनोसेंट बच्चों को ये सिखाएंगे कि हमारे बॉडी पार्ट को कौन कौन लोग टच कर सकते हैं। हम पेरेंट्स से परमिशन लेंगे कि उनके क्लोज बॉडी पार्ट्स को कौन कौन टच कर सकता है। तो हम इस विजुअल किट के माध्यम से हम बच्चों को ये बताएंगे कि कौन से हमारे सेफ़ एडल्ट हैं और कौन से हमारे अनसेफ एडल्ट हैं, कौन से एडल्ट जो हैं जो हमारे क्लोज बॉडी पार्ट को टच कर सकते हैं और कौन से एडल्ट हैं जो हमारे सिर्फ ओपन बॉडी पार्ट को टच कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से जो है हमारा हर बच्चा जो है सेक्सुअलिटी एटिकेट ट्रेंड हो जाएगा, अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में अवेयर हो जाएगा। और यही सेक्सुअलिटी एटिकेट का मेन एम है कि बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में नॉलेज होना और उसकी बॉडी के कौन से क्लोज पार्ट हैं, कौन से ओपन पार्ट्स हैं और कौन उसकी क्लोज बॉडी पार्ट को टच कर सकता है। हम इसके लिए पेरेंट्स के साथ बैठेंगे कि क्या बच्चे के साथ उसके दादा दादी रहते हैं तो हम उसके दादा दादी या उसकी मौसी की फ़ोटो लगाएंगे कि ये लोग आपके क्लोज बॉडी पार्ट को टच कर सकते हैं, ये लोग आपको बाथिंग करा सकते हैं, ये लोग आपकी टॉयलेटिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आपका ओपन बॉडी पार्ट कौन कौन टच कर सकते हैं, जैसे आपके स्कूल के टीचर, आपके थेरेपिस्ट जो हैं वो आपके ओपन बॉडी पार्ट को टच कर सकते हैं। क्रिएटिव माइंड ने शुरू से ही कन्वेंशनल थेरेपीज़ के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल थेरेपीज़ को भी बहुत प्रमोट किया है। जैसे कि हमने एक्वेटिक थेरेपी शुरू की, म्यूज़िक एंड डांस थेरेपी शुरू की, स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू गई, तो उसी श्रृंखला में ये हमने सेक्सुअलिटी एजुकेशन ट्रेनिंग शुरू करी। और इसकी सफलता तभी पॉसिबल हो पाएगी जब अपना सहयोग और विश्वास पेरेंट्स हमारे ऊपर बनाए रखेगा। हमारे यहाँ मेरे अलावा 2 सेक्सुअलिटी एटिकेट ट्रेनर हैं। पहली असफ़ा मैम जो सीतापुर रोड ब्रांच पे बच्चों की सेक्सुअलिटी एटिकेट की क्लासेस लेंगी और दूसरी नीरप्रभा मैम जो कि गोमती नगर ब्रांच में बच्चों की सेक्सुअलिटी एटिकेट्स की। हमें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए बच्चे के जेनिटल्स के बारे में बात करने के लिए। हमें खुल के बच्चे के जेनिटल्स के बारे में बच्चे को अवेयर कराना चाहिए। थैंक यू सो मच।